द्वापर युग की महाभारत और हरियाणा की चुनावी महाभारत का कनेक्शन आपस में सीधा जुड़ गया है। दोनों का नाता इसलिए सीधा है क्योंकि दोनों ही हरियाणा की सरजमी पर हुई थी। पुरानी महाभारत में भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जंग हुई थी और इस बार हरियाणा की चुनावी महाभारत में भी एक धृतराष्ट्र और उनके बेटे दुर्योधन के कारण ही पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के इस दोनों के आपस के कम्बिनेशन के कारण ही इस बार हरियाणा में चुनाव का फैसला हुआ। आखिर हरियाणा के चुनाव में कौन दुर्योधन थे और कौन धृतराष्ट्र थे, ये जानने के लिए आज की इस कड़ी कड़ी खबर को आप जरा गौर से देखिए। 18 दिन के बाद आज भी सबसे बड़ा सरप्राइज इस बात का है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी कैसे हार गई। जिस कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था, जिस कांग्रेस की रैलियों में भयंकर भीड़ हुआ करती थी, जिस कांग्रेस के पक्ष में लोगों की लामबंदी लोकसभा चुनाव में नजर आ गई थी, आखिर वो लामबंदी अचानक ही क्यों गायब हो गई और इस चुनावी महाभारत में आखिर कांग्रेस क्यों हार गई। जब इसकी तह में जाकर गहराई से कारणों को खंगाला गया तो साफ तौर पर पता चला कि एक बाप बेटे की जोड़ी के कारण कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की। ये भी कह सकते हैं कि इस चुनावी महाभारत में जहां भूपेंद्र हुड्डा ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने का काम किया तो वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा दुर्योधन से कम नहीं थे। पुरानी महाभारत में दुर्योधन को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र ने अपनी तरफ से हर मुमकिन काम किया। उसने अपने भतीजों को ठिकाने लगाने का काम किया, उनको राजपाट से मरहूम करने का काम किया और उन्होंने पुत्र मोह में अंधे होकर हर वो फैसला लिया जो बेटे को राजा बनाने के लिए उन्हें जरूरी लगा था। यही सारे काम आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जिंदगी की अंतिम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों से इस लड़ाई में भरपूर समर्थन मांगा था। उन्हें भरपूर समर्थन मिला भी, उनके साथ में हाईकमान भी खड़ा था क्योंकि जिस हिसाब से उनको बेहतर सीटें दी गई उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि हाईकमान के साथ भूपेंद्र हुड्डा की तगड़ी सेटिंग है और यही वजह रही कि उन्होंने कुमारी शैलजा को 2 सीटें देने से भी मना कर दिया। जी हाँ, जिस तरह से पुरानी महाभारत में धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से मना कर दिया था, उसी तरह से हरियाणा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उकलाना और नारनौंद की सीटें कुमारी शैलजा को देने से मना कर दिया था। कुमारी शैलजा जहां उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, वहीं नारनौंद पर हजारों लोगों के बीच में उन्होंने डॉक्टर अजय चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन ताकत के अहंकार में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने वो 2 सीटें भी शैलजा को देने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि कुमारी शैलजा घर पर बैठ गई और कुमारी शैलजा का खामोश होना कांग्रेस के जहाज को डुबोने का काम कर गया। अगर भूपेंद्र हुड्डा के अंदर जरा भी संजीदगी होती, अगर उन्हें हालात का सही आकलन होता तो वो किसी भी सूरत में कुमारी शैलजा को इग्नोर करने का काम नहीं करते। लेकिन उन्हें इस बात का गुमान हो गया था कि उनके हाथ में बेहतर सीटें हैं, उनके हाथ में हाईकमान है, उनके साथ में पब्लिक के इमोशन है, उनके साथ में हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। ऐसे में ना तो उनको किसी की ज़रूरत है, ना उन्हें शैलजा को जहाँ टिकटें देने की ज़रूरत है और ना ही दूसरे विरोधी नेताओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने सारी की सारी कमांड अपने हाथ में रख ली और 6 महीने पहले ही बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए पूरे फील्ड में उतार दिया। दीपेंद्र हुड्डा भी दुर्योधन की तरह पूरी तरह से सत्ता के मद में चूर थे। वो भी अपने आप को सीएम मानकर डेली सो रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में असली पावर थी। भूपेंद्र हुड्डा ने 2 साल पहले ही दीपेंद्र हुड्डा को अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया था और सारी की सारी सियासी पावर उनको सौंप दी थी। भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली में सिर्फ फील्डिंग लगा रहे थे और हरियाणा में हर फैसला लेने की छूट उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को दे रखी थी। यानी दीपेंद्र हुड्डा भी पुराने दुर्योधन के तरह युवराज की तरह अपना व्यवहार कर रहे थे। वो अब लोगों से आंखें मिलाना छोड़ गए थे, वो बड़ी फीलिंग ले गए थे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उनके सामने झुकने को मजबूर हो गए थे। यानी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को सीएम पद का दावेदार मानते हुए सरेंडर कर दिया था और भूपेंद्र हुड्डा यही चाहते थे कि उनके बेटे की ताजपोशी में कोई रुकावट ना हो। इसलिए उन्होंने कुमारी शैलजा को सबसे जरूरी
2 सीटें भी नहीं देने दी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास नहीं था कि पुरानी महाभारत में जिस तरह से धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र मोह उनके पूरे खानदान को लेकर बैठ गया था, उसी तरह हरियाणा की इस चुनावी महाभारत में भूपेंद्र हुड्डा का अंधमोह और बेटों को सीएम बनाने की चाहत ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। इस सारे के सारे महाभारत में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनका भी सियासी खात्मा हो गया है और वो आज की तारीख में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हरियाणा में पिछले 70 साल में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा पावर किसी को दी गई तो वो भूपेंद्र हुड्डा को दी गई। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें 4 चुनाव में पार्टी की अगुवाई करने का मौका मिला। 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन चारों ही चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। यही वजह रही कि अब कांग्रेस के हाईकमान में भी इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को अब क्यों न साइडलाइन किया जाए और क्या न दीपेंद्र हुड्डा के हाथ से भी ये सुपर पावर ले ली जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हाईकमान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पहले अपनी दिल्ली कोठी पर अपने समर्थक 32 विधायकों को बुलाया और उसके बाद चंडीगढ़ में भी विधायकों की बैठक से पहले अपने घर पर उन्हें लंच कराया। यानी भूपेंद्र हुड्डा अभी भी हाईकमान को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनका खेल खत्म हो चुका है और वो धृतराष्ट्र की तरह ही चुनावी महाभारत में अपने बेटे दुर्योधन के ताजपोशी के चक्कर में वो इस सियासी लड़ाई को हार चुके हैं। उनकी आखिरी सियासी लड़ाई हार के साथ खत्म हो चुकी है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अपने बेटे दुर्योधन रूपी दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए पूरी कांग्रेस का बेड़ागर करने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 4 बार की चुनावी हार के बाद भी कांग्रेस हाईकमान इस आधुनिक धृतराष्ट्र को झेलने का काम करेगा या अब हरियाणा कांग्रेस में बदलाव को अंजाम देगा। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है और यही वजह रही कि कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ी और यही वजह रही कि बाकी के नेताओं को हाशिए पर डालने के चलते कांग्रेस इस चुनावी महाभारत में बुरी तरह से हार गई और लगातार तीसरी बार वो सत्ता से बेदखल हो गई। आप हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा ने धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं निभाई, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा दुर्योधन की तरह खुद को युवराज नहीं समझ रहे थे, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस की भलाई के लिए हुड्डा फैमिली को हाशिए पर डालना, इग्नोर करना, खड्डे लाइन करना कांग्रेस हाईकमान के लिए जरूरी नहीं है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।